जय हिंद दोस्तों। आज की जो टॉपिक है हमारा वह टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स के नियम से। आखिर न्यूटन ने ऐसे जो नियम दिया है कि आखिर कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगा। अगर हम चाहते हैं उसकी गति को स्थिर कर देना या स्थिर को गति में ला देना तो हमें बाहर से लगाना पड़ेगा एक बल, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम या गति का पहला नियम। तो यह न्यूटन्स का पहला नियम या गति का पहला नियम आया कहां से? तो इसके पीछे जो बात बनती है वह बात बनती है जब एक छोटा सा बच्चा होता है न्यूटन, जिस टाइम वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा करता था, जैसे हम सब पढ़ते हैं, तो पढ़ने के टाइम पर क्या होता है कि एक बार पढ़ते पढ़ते खेलने चला जाता है पेड़ के नीचे। और कौन सा पेड़ आपको पता है? छतर से। अब क्या होता है कि ऊपर से गिरता है एक फल और उस फल को वह ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है कि आखिर ये पेड़ ऊपर था, फल भी ऊपर था, लेकिन वो नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? क्या वजह था ऊपर नहीं जाने का? तो उसके दिमाग में एक थॉट्स आया कि हो सकता है कोई खींचा होगा, जिसने आगे चल करके उसने एक थ्योरी भी दिया जिसे ग्रेविटेशनल का थ्योरी बोलते हैं। तो वो तो बात की बात थी, लेकिन यहीं से एक चीज और जनरेट होता है, वह है गति। मतलब गति का मतलब क्या होता है? स्थान में परिवर्तन। अब स्थान में परिवर्तन यहीं से होता है। पहले यहाँ था और अब धरती पे है, मतलब दोनों के बीच में अंतर आ गया, मतलब स्थान में परिवर्तन हो गया समय के साथ। तो इसका मतलब है यह गति है। अब डिपेंड करता है कि ये गति का पहला नियम का थॉट्स जो है सिर्फ न्यूटन को ही आया था या फिर इससे पहले भी किसी साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है। तो बिल्कुल सही बात है, इससे पहले अनेक साइंटिस्टों ने बताया है। उसमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है गैलीलियो गैलीली, उसने सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसको हम लोग गैलीलियो का थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें बताया गया है पूरी तरह से कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है या स्टेबल है तो वह स्टेबल ही रहेगा। जब तक के लिए उसको कोई बाहरी बल नहीं लगा दिया जाए तब तक वह अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करेगा। यह गैलीलियो गैलीली ने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। इसे हम लोग जड़त्व कहते हैं और अगर अंग्रेजी में इसकी बात करें तो इनर्शिया कहा जाता है। यह ऑलरेडी पहले से ही था, बस न्यूटन ने इसी को क्या किया, अच्छा तरह से मैथमेटिकली इसे प्रूव कर दिया और बस नाम पड़ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके।